सास बहू। माँ, ये काम तुम क्यों कर रही हो? और अनु कहाँ है? अजित घर आते ही अपनी माँ को काम करता देख पूछता है। उसका सवाल सुन अजित की माँ सविता जी, जो कपड़े धोने के बाद आंगन में कपड़े सुखा रही थी, वो कहती है, तो और क्या करूँ? बहू ने तो सुबह से कोई काम नहीं किया, तो मुझे ही खेतों से आके करना पड़ेगा ना। आखिर उसे तो तुम कुछ कहने से रहे। पता नहीं पूरा दिन क्या करती है, एक काम ठीक से नहीं करती और कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती है। ये सुन अजित को गुस्सा आ जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो देखता है अनु खाना बना रही है। वो अनु से कहता है, अनु ये क्या है? तुम कोई काम ठीक से करती क्यों नहीं? रोज माँ को खेत में काम कर घर आने के बाद सब करना पड़ता है। ये सुन अनु कहती है, कपड़े धोने का साबुन नहीं था इसलिए नहीं किया था। ये सुन अजित कहता है, अच्छा और अब कहाँ से आया साबुन जो माँ ने कपड़े धोए? ये सुन अनु कुछ नहीं कहती। ये देख अजित कहता है, अनु हर महीने घर का सामान मैं ही लेकर आता हूँ और वो पूरे महीने चल जाता है, फिर कैसे खत्म हो गए थे? मुझे तो लगता है तुम काम करना ही नहीं चाहती। ये सुन अनु को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, अपना काम करने लगती है। अनु को अब अजित की बातों की आदत हो गई थी। अजित अपनी माँ को काम करता देख उसे कुछ न कुछ कहता रहता था। शाम को सब खाना खाते हैं। दूसरे दिन अजित अपने काम के लिए चला जाता है। वो शाम को वापस घर आता है तो अनु और सविता जी किसी बात पे बहस कर रहे थे। ये देख वो उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ माँ? किस बात को लेकर अब बहस हो रही है? ये सुन सविता जी कहती है, मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ। ये सुन अजित अनु की तरफ देखता है तो वो कहती है, आज घर में कोई सब्जी नहीं थी तो मैंने दाल बना दी है, इसलिए माँ मुझे सुना रही है। ये सुन सविता जी कहती है, सुना रही है से क्या मतलब? जब तुम्हें पता है मैं रात को दाल नहीं खाती, फिर भी उसने जानबूझकर बनाई है, जबकि घर में सारी सब्जियां हैं और तुम ही तो लेकर आए थे सुबह। ये सुन अजित कहता है, हाँ अनु, आज सुबह ही मैं सारी सब्जियां लेकर आया था, फिर भी तुमने दाल बना दी। अनु, तुम्हारी रोज रोज की हरकतों से परेशान हो गया हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैंने तुमसे शादी कर गलती की है। काश मैं अपनी माँ की बात मान तुमसे शादी ही नहीं करता। ये बात सुन अनु की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज बात उनके रिश्ते तक पहुँच गई थी। वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया और दूसरे दिन अजित बिना किसी से मिले अपने काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। उसने रात को अनु को कुछ ज्यादा ही कह दिया था। उसे अब पछतावा हो रहा था। वो अनु से माफी मांगने के बारे में सोच घर के लिए जल्दी निकल जाता है। वो जब घर आता है तब भी सब काम ऐसे ही था, कपड़े भी ऐसे ही रखे थे और अनु ने खाना बनाने की तैयारी भी नहीं की थी। ये देख अजित को बुरा लगता है। तभी अनु पीछे बगीचे से घर में आती है। ये देख अजित अनु से कहता है, अनु पहले घर का काम कर लेती। ये सुन अनु कुछ नहीं कहती। तभी अजित की माँ भी खेत से घर आ जाती है और वो अपने कमरे में जाती है। ये देख अनु अजित को सविता जी के पीछे ले जाती है। वो जब अंदर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि सविता जी अपने कमरे की अलमारी से घर का सामान निकाल रही थी। उसमें सब्जियाँ, मसाले और ना जाने क्या क्या था। ये देख अजित अपनी माँ के पास जाता है। अजित को इस वक्त घर पर देख वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अजित अपनी माँ से पूछता है, माँ ये सब अलमारी में क्यों रखा है? तब अनु कहती है, ताकि तुम घर आकर देख सको कि मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन ये तो सारी चीजें अपने पास बंद करके रखती है। यहाँ तक कि कपड़े धोने का साबुन तक ये छुपा कर रखती है और तुम्हारे घर आने से पहले ही निकालती है। फिर सविता जी की तरफ देख कहती है, और आपके बेटे को मैंने जल्दी नहीं बुलाया, वो खुद आए हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं उसे आपसे दूर कर रही हूँ। अजित अपनी माँ को देख कहता है, माँ ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सुन सविता जी कहती है, मुझे लगा कि तुम अनु के आने से अपनी माँ को भूल जाओगे और वैसे भी तुम कभी मेरी बात नहीं टालते, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी तुमने अनु से शादी की, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रहे। अपनी माँ की बात सुन अजित कहता है, माँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे जीवन में आपकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता।
सकता। और आप ही बताओ, क्या अनु ने आपको मुझसे अलग करने के बारे में कुछ कहा है? नहीं, अगर वो चाहती तो ये बात मुझे बता सकती, लेकिन उसने नहीं बताई क्योंकि वो ऐसी नहीं है। अपने बेटे की बात सुन सविता जी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बहू और बेटे से माफी मांगती है। अनु भी सविता जी को माफ कर देती है। अब दोनों सास बहू में भी बनने लगी है। वो तीनों अपने जीवन में खुश है।